आय हाय आय हाय, आखिरकार इतने सारे रंग हम कैसे देखें, कैसे बर्दाश्त करें हैं। जहाँ एक तरफ भाई भाभी और क्या बोलते हैं ननद में थोड़ा टॉन्टबाजी होती है जानबूझ के, ठीक है, जानबूझ के। और जहाँ परेतिन का एक असली चेहरा देखने को मिलता है, मतलब नास पीटों का कहते हैं कि भाई साहब तुमको जो भी बोलें, खाए खाए चौड़ाए रहे हो और मम्मी से मिट्टी भर भर के तसला में उठवाए रहे हो। बग्गा बोला हम ना ही करेंगे, आगे का हुआ उस पे भी आएंगे। और चाहे गोरी हो या काली हो, चाय पिलाने वाली हो, नाच पीटे बग्गा। तुका का कहें, चाहे मलिच्छा हो चाहे साफ सुथरा हो, गाली खिलाने वाला हो। मतलब बग्गा एक बार फिर से अपनी बीवी को गाली खिलाने का कर चुका है पूरा इंतजाम। तो हो जाए तालियां। ये तालियां बहुत कम है इसके लिए, लेकिन ठीक है, हम इतने बजा पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं बजा पाएंगे। तो आज का पूरा रंगारंग कार्यक्रम जो मैंने देख लिया है और आपके लिए खास एक स्पेशल एपिसोड ये होने वाला है, कैसे वो आपको वीडियो देखकर पता चलेगा। मतलब थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई इस बग्गे को, और थोड़ी सी भी शर्म नहीं है नाच पीटी हमारी नक चढ़ी जिज्जी को, मतलब परेतिन जिज्जी को। मतलब बेशर्मी की तो भाई साहब हद है, ये है सर। अब समझ में आता है कि मम्मी जी ने अपने बच्चों को क्या संस्कार दिए हैं। सॉरी, ये बहुत बड़ा शब्द है और बोलना बहुत अजीब लगता है, पर मम्मी जी दिख रहा है। मम्मी जी एक बुजुर्ग महिला होके, जबकि उनके कंधे का, सबसे पहले हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, उनके कंधे पर भी इतना ज़्यादा इशू है, इतना ज़्यादा उनका हो जाता है। कभी कभी एक्सरसाइज करती हैं तो भाई साहब मिट्टी भर रही थी, खेतवा साफ कर रही थी। अब उसमें कि कंकड़ पत्थर जो भी रहे हों उठा उठा के तो उसलम बाहर फेंकना था। बग्गा नहाए धो चुका होता है, उधर बैठी होती हैं डबल डोर तो उनका कहा जाता है कि तू ही उठवाए दे। तो वो कहता है अच्छी बात नहीं है, मम्मी का ये सब ना शोल्डर वो हो जाता है, इशू है शोल्डर में जो। तो भाई साहब तुम एक काम करो, फ्रीज शोल्डर को अनफ्रीज ना करो और ये सब मम्मी से ना काम करो, अच्छी बात बिल्कुल नहीं। तो बग्गा कहता है एक काम कर, फिर तू ही उठा के फेंक आ ना, लेकिन दीदी हमारे टस से मस्त नहीं होती हो तो इन्हें पर कट लग जाता है। सोचो मम्मी ने ये ना मुरादी औलादों को दुई दुई झाड़ू लगाए होते, उठाए उठाए दुई दुई चप्पल मारे होते, इनके गलथरा लाल कर दिए होते, तो मम्मी जी आज तुमका ये दिन देखना ना पड़ता। जैसे एक दूसरे को दोनों कर रहे थे, लेकिन उठने का कोनो नाम नहीं ले रहा था। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में बग्गा ने बहुत सारे रंग दिखाए हैं, खुद परिवारीजनों के, और चाचा जी से भी कुछ कोई वो गाना वाना कहवा रहा था, कहावत हैं। और वैसे कहावत में ना शब्द बहुत अच्छे हैं, हमारे यूपी में भी ये कहा जाता है कि भाई जुबान से निकला हुआ शब्द और तीर से निकला हुआ कमान कभी, मतलब कमान से निकला हुआ तीर, देखो हम उल्टा ही बोल रहे हैं, मतलब कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आते हैं। खासकर इस परेतिन को सोचना चाहिए था, क्योंकि भाई साहब अंकुश का अगर वीडियो आपने नहीं देखा तो वो वीडियो देखना आपको बेहद ज़रूरी है, रिप्लाई सीरीज़। और इसके रिगार्डिंग मैंने सुबह एक वीडियो बनाया है, आप चाहें तो शॉर्टकट में जाके वहाँ पर भी देख सकते हैं। मैडम और उनके परिवार की उसमें ना पूरी पूरी बदतमीजियों का जिक्र है विद प्रूफ। खैर चलिए शुरू करते हैं। तो आज इस बग्गे ने जो जो छीछा लेदर मचाया, और हाँ तुम सब लोग जो कल गाना वाना गा रहे थे, भजन वजन छोड़ के सोहर पे आए गए थे ना, तो देखो सोहर ओहर तुम्हारा हो ही नहीं पाएगा। कहा कि फेक प्रेगनेंसी का ड्रामा द एंड। जी हाँ, वहाँ पर कुछ नहीं है। हालांकि बग्गा जब बग्गी के साथ बाहर घुमाए गवा था, फेरन फेरन पहले पहना गवा, कौन सा फेरन, शायद क्या था यार, कौन सा कलर था, मतलब कोई लाइट कलर पहना गया था एकदम, आई थिंक स्किन कलर से मिलता जुलता कोई कलर था, अब याद नहीं मुझे। तो भाई साहब क्या हुआ कि वो कलर मैच नहीं हुआ, क्योंकि इन सबको बाहर थोड़ा नौटंकी ड्रामा करने के लिए शूटिंग करने जाना था। तो भाई साहब उसने भी दूसरा फेरन पहना, और ब्लैक कलर का फिर बग्गे ने भी कुर्ता उड़ता और थोड़ा सदरी उदरी पहनी। नियरेस्ट कोई गांव में गए थे शूटिंग करने। तो भाई साहब वहाँ पे जब बग्गी थोड़ा ऊंचाई पे चढ़ रही थी, ऐसे था रास्ता, ऐसे 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 नहीं, ऐसे था, ऐसे था, हल्का 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 ऐसे करके। तो कह रहा धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे चलना। और इन्होंने मुझसे पहले ही कह दिया था कि आप इस पे चल पाओगे, तो मैंने कहा ऑफ कोर्स, मैंने वेली पहनी है, वेली है, वेली वेली नहीं वेली, तो भाई वो मैंने पहनी है, लेकिन मैं चढ़ जाऊंगी क्योंकि मैं किसी से कम नहीं हूँ।
उचक फांद हो रहा है, इधर उधर जावा जा रहा है। और हाँ, जो बग्गी ने भाई साहब एक दुखड़ा व्यक्त किया था कि पता नहीं जी ये रोज़ डे है, ये मुझे देंगे कि नहीं देंगे। दीदी चलो हम एक दूसरे को दे देते हैं, दीदी आप मुझे दे दो, मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो बग्गे ने घर में तो कोई रोज़ रोज़ नहीं दिया, लेकिन जहाँ पे घूमने गया था, मतलब शूटिंग करने गया था वीडियो बनाने के लिए, तो उसने एक मंदिर में देखा लगे हैं गुलाब, नाच पीटा तूड़ लावा वहीं से, 2 रुपये खर्च नहीं करी। देखो वैसे हम ये रोज़ डे, गुलाब डे और फलाना डे में ज़्यादा बिलीव नहीं रखते हैं। प्यार मोहब्बत डेली होना चाहिए। कहा है कि चलो अब ये सब ना दुकानदारों का है भाई, उनका अच्छा अच्छा बिक्री हो है, प्रचार प्रसार करते हैं, ज्वेलरी वाले ज्वेलरी का, फूल वाले फूल का, चॉकलेट वाले चॉकलेट का, तो बिक्री में बढ़ोतरी हो जाती है। और इसी बहाने जो नए नए बुलबुले होते हैं वो भी अपना प्यार जताने के लिए सब हथकंडे अपनाते हैं, इम्प्रेशन जमाने के लिए हैं। बाद में ये सब छू मंतर आ जाता है। आजकल एक रील बड़ा वायरल हो रही है कि हमको गुलाब देने वाला नहीं चाहिए, हमको रोज़ धनिया ला के देने वाला चाहिए। तो खैर जिसका जो भी है, अगर तुम लोग मनाते बनाते हो, बिलीव रखते हो तो ठीक है। बाकी हमको कोई ख़ास इसमें इंटरेस्ट नहीं, पहले हमें भी हुआ करता था, फिर हमने सोचा ये क्या है, ये मतलब होता है कि जब आप टीनेज हो तो ये सब चीज़ें चोचलेबाजी बहुत पसंद आती है। पर धीरे धीरे तुम यथार्थ के धरातल पे जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे तुमको समझ में आ जाएगा। देखो ये मेरा पर्सनल है, आप लोग अगर मनाना चाहते हो मनाओ भाई साहब, बल्ले बल्ले, सावा सावा, पति का थोड़ा पॉकेट खाली करवावा तो तुम्हारी मर्जी। यही बहाने थोड़ा बाहर बाहर निकल जाओगे अगर तुम्हारे पति ज़्यादा बिजी उजी रहते हैं, है ना। तो भाई देख दाख लो। अब इनके जैसन का कहा हो तो घर ही में बैठे रहते हैं आगे पीछे। कल हमारी लाइव में है डिस्कशन हो रहा था ना कि जब 24 घंटे पति खोपड़िए पे रहा तो कैसा फील होता है, वो वाली बात। तो खैर चलिए, तो वहीं पर भाई दोनों ने नाटक नौटंकी करे, उन्होंने उनको दिया, फिर उन्होंने कहा आप मेरी तरफ से ये ले लीजिए। और एक काम करते, हमने लास्ट वाले रोज़ डे पे किसको रोज़ दिया था, मम्मी को, तो चलो बेचारी को घर में दे देंगे, मम्मी भी खुश हो जाएगी। लेकिन पर शायद ये लास्ट में भूल गए और दे नहीं पाए। हाँ दोस्तों, उस गांव में ना दीदी की सहेलियां मिली थीं, एक परेतिन की सहेली मिली थी और एक झुठियंका की। तो मज़े की बात जानते हो क्या दोस्तों, जब ये घूमने गए तो कह रहे थे हाँ वो सब तुम्हें पहचान गए और यहाँ सेब भी है, तो हम जब चाहें यहाँ चले आते हैं, ये राजाओं का महल है और यहाँ भी राजा के वंशज की बहुत सारी पीढ़ी निकल चुकी हैं, नई पीढ़ी रह रही है, फलाना ढिमका, ये बावड़ी है, ये बावली है झुटियंका की भाभी जी बावली हैं और जहाँ घुमाने ले गया था वो कोई बावड़ी थी। तो ये सारी चीज़ें दिखाने दुखाने के बाद भैया मैंने मतलब एक हद लिमिट पार करते हुए देखा। कह रहे जो दीदी की सहेलियां हैं उनके यहाँ चलो चाय चू पी के चलेंगे। हम सदमे में आएंगे, हम क्या नाच पीटा हैं, यहाँ कोई बुला नहीं रहा, इसको चाय पीने की पड़ी है। फिर कह रहा अगर आंटी जी होंगी तब नहीं चलेंगे, पर दीदी की सहेलियां होंगी तो ज़रूर चलेंगे। दीदी की कभी क्लासमेट हुआ करती थी। वाह रे वाह, मतलब चाय पाने के लिए ससुरा कहीं घुस जाएंगे, किसी ने नमस्ते कर लिया, जान पहचान है, हाय हेलो कर लिया, तो तुमका घर में चाय ही पीने चले जाओगे। हालांकि भाई फॉर्मेलिटी के तौर पे लोग कहते ही हैं कि आना आना, आप भी घर आना, हमारे घर आना है। तो भाई साहब ये तो इतना ज़्यादा बकवास वाले काम करते हैं कि क्या ही बताएं। तो वहाँ से जब निकल के आए तो भैया देखा मुंह बना था कि का भाई चूल्हे वाली बात को लेकर एक खुलासा करना है मुझे। मतलब बग्गा कह रहा था कि यार सब्जी तो है, परेतिन ने कहा था मैंने ज़्यादा मटर की आलू की सब्जी बनाई, वही में काम चल जाएगा। लेकिन बग्गा ने 2 कटोरिया भर के खा लिया आलू मटर। तब ये हुआ कि अब क्या किया जाए, तो फिर फाइनली डिसीजन ये हुआ कि एक काम करते हैं, अब भाई कुछ नया सब्जी बना लेते हैं। अब बग्गा को वो चाय देने गई, आके कपड़े वपड़ा चेंज करे थे ना घूम घाम के, तो चाय देने गई, खेतों में चला गया था, ये इधर अपना चाय वाय बनाने लग गई थी, कपड़ा वपड़ा चेंज करके वो जो फेरन फारन था वो निकाल लिया और दूसर का एक स्वेटर ऐसे ही पहन लिया था, टी शर्ट या स्वेटर कोई चीज़ पहन लिया था। तो जब खेतों में चाय देने गई तो कही हाँ तुम ये चाय लेके क्यों आई हो, क्योंकि अभी तो मैंने मूली खाई है। अरे दैया सोचो, मूली थोड़ा देर खाने के पहले उसने मूली के गुण बताए थे। मतलब आजकल बग्गा हमारा बन चुका है गांव का वैद्य। किस किस पेशेंट को मूली खानी चाहिए, मूली खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं, कब्ज नाशक, ये नाशक, वो नाशक, सब कुछ बता दिया। चाय एसिडिटी और मूली पादम पदावा पदामी। रात में ससुरा ये काहे करते होंगे राम ही जाने। चलो ठीक है, खाने के साथ सैलेड के साथ ले लो, ऐसे मूली कौन खाता है रे बाबा।
हम तो नहीं खा सकते, अब ये खाते हैं तो दूसरी की बात है ना। खैर छोड़ो, मुद्दे पे आते हैं। तो बग्गा कह रहा है कि तू क्या कर रही है। जब चाय देने गई खेतों में लेके पहुंच गई थी सीधा गेट वोट फांद कर, तो बोली कि मैं जा रही हूँ सब्जी बनाने। क्या बनाएगी, राजमे। अब राजमे चूँकि भिगो के गई थी, ज़्यादा मतलब भीगे नहीं थे, तो बग्गी का कहना था कि 5-6-7 सीटी देंगे तो बढ़िया से आराम से पक जाएंगे। अब बग्गा नासपीटा का दिमाग खराब हो गया कि भाई क्या है, चूल्हा नहीं जला सकती थी चूल्हे में, तो मैं क्या करूँ, किसी ने चूल्हा जलाया नहीं। वहाँ पे बग्गी की असलियत निकली। ऐसे बोली थी, उस लाइन में सच्चाई छुपी थी। मतलब कहते हैं ना दोस्तों कि तुम कितनी भी एक्टिंग कर लो, कितना भी दिखावा कर लो, तुम्हारी असलियत तुम्हारे चेहरे पे कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किधर ना किधर से निकल आएगी। एकदम से असलियत निकली कि हाँ मम्मी का चूल्हा नहीं जला सकती थी। तो मम्मी नहीं जलाई ना, क्योंकि वो अभी आई हैं। उसने कहा किसी ने भी चूल्हा नहीं जलाया, मतलब मम्मी होता तो सिर्फ कहा जाता कि मम्मी ने चूल्हा नहीं जलाया। किसी ने में आती हैं परेतिन, और परेतिन पूरी तरीके से आश्रित हो गई नीचे। थोड़ा मोड़ा कभी कभी सब्जी वब्जी पका देती हैं, फुल्का उल्का फुलाना, वैसे फुल्का फुलाना, पराठा बनाना, पूड़ी बनाना। इतिहास गवाह है कि बड़ी दीदी ने और इसने खुद भी बोला है कि मेरा फेवरेट कार्य है, लेकिन जी चुराती है, एक नंबर की काम चोर है। बस धूप में कुर्सी डाल के बस फोन चलावा करती, राम जाने बच्चे का ही टेक केयर करती होगी। जितनी देर मम्मी ने खेतों में काम किया, कुर्सी डाले वहां बैठी रही, जबकि वहां बच्चा भी नहीं था। तब बच्चा कहाँ था। वाह जी वाह, क्या टेक केयर हो रहा है, वाह क्या बात है, क्या बात है भाई साहब, क्या बात है ये चीज़, है ना। तो बग्गी ने बोला कि यार किसी ने चूल्हा ही नहीं जलाया तो मैं क्या करनी। तो कह रही अच्छा होता ना कि अगर तू खाना सब्जी बना लेती चूल्हे पे, वहाँ से सिर्फ तड़का बना लेती। मतलब ये गैस भी 6 महीने चलाना चाह रहा है, लेकिन अब मम्मी जी ने चूल्हा नहीं जलाया। वैसे चूल्हे को लेकर मम्मी को भी बग्गे ने निर्देश दिए थे कि मम्मी हम कितने दिनों बाद आज ये चूल्हा जलाए हैं, मम्मी चूल्हा जला लिया करो यार, इतने दिनों बाद चूल्हा जलता है हैं। और वैसे भी अब गर्म पानी नहीं किया जा रहा है, क्योंकि क्या नाम था उसका, हमाम। हाँ, तो हमाम अब हटा के रख दिया गया है, क्योंकि अब बोल दिया गया कि नॉर्मल हो गया है। हालांकि अभी भी स्वेटर सूटर पहनते हैं और आते हैं कहीं घूम घाम के तो भी गर्म कपड़ों में आ जाते हैं, लेकिन अब हमाम का काम हो गया तमाम। अब ऊपर या नीचे जो भी लगा हुआ है गीजर, वही में थोड़ा मोड़ा नहाना होगा, जिसको नहा लेगा। पर हमाम वाला टिटम्बा बिल्कुल बंद हो चुका है। वाकई में यार, इनको देख के यही लगता है कि कितना नाटक नौटंकी करोगे, कहीं ना कहीं तो तुम्हारी असलियतें निकल ही आती हैं। तो 3-4 जगह परेतिन की भी असलियत निकली है। किचन में थोड़ा कुछ ऐसे ऐसे बेलते हुए दिखी थी, शायद रोटी बेल रही थी, ऊपर इसको काम न करना पड़े। अब देखो यहाँ पर कोई काट दे रहा है, कोई बनाए दे रहा है। और हाँ, यह क्या बना के रखी थी, हाँ कुछ सब्जी बना के रखी थी, पता नहीं कौन सी चीज़ की सब्जी बना के रखी थी। तो वहाँ पे ये बात की गई थी जब ये खेतों में बैठी थी, झूठी अंका की बहन परेतिन। बात हो रही थी मुंह बनाने की, और उस टाइम सिड भी था, तो वो पिछवाड़ा करके बैठी थी, शायद बच्चे के साथ बैठी रही होगी या तो अपना मोबाइल चला रही होगी। तो उसी टाइम आता है ना बग्गा कहीं से कुछ लेके। बग्गी बोलती तुम कहाँ चले गए थे मुझे बिना बताए। अरे वाह वाह मैडम, सुसु पॉटी करने भी जाएगा तो तुमको बता के जाएगा। फिर वो बताता है काम से गया था, बैंक गया था, फलाना ढिमकाना गया था। फिर बात होती कि देखो दीदी कितनी मतलबी निकले। दीदी ना मुंह फुला के बैठ गए हैं। फिर पता चलता है कि माँ की दाल बनाते बनाते, मतलब मुंह फुलाते फुलाते माँ की दाल बन जाएगी, मुंह फुलाते फुलाते भुर्जी बन जाएगी मूली की। किसको सुनाया जा रहा था ये। भाई साहब बड़ी दीदी से पंगा ना लेना, वरना तुम लोगों की बखिया उधेड़ के रख देगी। आजकल किसका मुंह सूझा है आप सबको पता है। एक बार भी बड़ी दीदी इनका सबका जिक्र नहीं करती नासपीटियों का, क्योंकि ये सब एक हो गई हैं और हमारी बड़ी दीदी अकेला फील कर रही है। मैं क्यों रहती हूँ अकेली, मैं हूँ इतनी वेली, मतलब नहीं भाई, हमारी जीजी बहुत कामकाजी है, साफ सुथरा घर को रगड़िंग 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 साफ किया करती है, लेकिन उनका मन बिल्कुल भी साफ नहीं है। ऐसा स्वच्छता मंगाई है, मतलब नोना जिज्जा से मंगवाई है। नोना जिज्जा ने उसको दिया है और अब पूरे घर में, पूरे परिवार में फैलाई है। तो जी ये मुंह सुझाने वाला ननंद भाभी ने किसको टॉन्ट मारा था, आपको क्या लगा ये बताइएगा ज़रूर, क्योंकि हाँ ये जानबूझ के कैमरा ऑन करके बोला गया है, और ऑफ कोर्स ये किसी ना किसी के लिए संदेश है। क्या यह बड़ी दीदी के लिए है या फिर किसी और के लिए, जिसके लिए भी आपको लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
ये सारी चीज़ें लोग देख रहे हैं और सारी चीज़ें समझ रहे हैं। टोटल जो इनका वीडियो था वो वीडियो था 24 मिनट का। टाइटल इनका था इतना कुछ करने के बाद भी बग्गी की भैया एक्सपेक्टेशंस ख़त्म है ना ही हो रही हैं, उनकी जो है उम्मीदें बढ़ती ही जा रही हैं और मैं हार गया हूँ अब। हाय रे दैया रे दैया, नाच पीटा। बीबी को यहाँ पर गाली खिलाने का पूरा इंतज़ाम कर दिया है। जब मैं ये देख रही थी तो 14 लोगों ने तब तक जो है इस पर कमेंट किया था, मात्र 14। तो समझ जाओ कि कितने कमेंट इन्होंने पब्लिक करे हैं। सबसे जो टॉप कमेंट था वो था बोरिंग ब्लॉग क्योंकि किसी को नाटक नौटंकी पसंद नहीं आता है। जानबूझ के कपड़ा लत्ता पहनो, फिल्मांकन करने के लिए जाओ, ये डेली ब्लॉग है। नौटंकी ड्रामा करने गए थे और गांव के लोग जो ने गांव गए थे वो सब ऐसे ही देख रहे थे। कहते हैं तुम कहाँ से आई हो, मुझे लगा तुम इतनी सोनी हो, तुम शिमला से आई हो। मतलब बग्गी को तो अपनी तारीफें करने के लिए ना कोई मौका ही चाहिए। हरदम ये वाला पोज उसका रील में हर जगह पे दिखेगा। ये कर लिया करो, पुष्पराज बन जाया करो। जब देखो तो अपनी सुंदरता से नहीं उभर पा रही महारानी। ओवर एक्टिंग वाली मैडम, बिल्कुल मैनर्स नहीं है बात करने का, बड़े छोटे का लिहाज भी नहीं है। बस मुंह खोलो किसी को कुछ बोलो, लेकिन सिर्फ बोलना आता है, सुनना नहीं। जैसे किसी ने कुछ बोला इसके अकॉर्डिंग ना हो तो ये अजीब सी हो जाती है। सब ड्रामा है, किसी का कुछ नहीं समझती, मतलबी है। यहाँ पर बग्गी को भर भर के सुनाया गया है। वाह जी वाह, कितना नाटक नौटंकी तुम लोगों ने किया है। सब्जी डालते हुए ज्ञान और कितना ज़्यादा दिखाती है जैसे सब कुछ काम तुम्हें ही खुद आते हैं। कितनी वेली हो, काम करते टाइम अजीब से सुस्त हो जाती हो, जैसे ताकत ही नहीं है। बस तैयार होने और घूमने के लिए, जंक खाने के लिए ठीक हो जाती हो। मतलब इस कमेंट को अगर मैं पूरा पढ़ूं तो भाई साहब इतना ज़्यादा है कि इन्होंने बग्गी को भर भर के सुनाई दिया, पूरा सुनाई दिया। लंबा चौड़ा कमेंट लिखा है। तो बग्गी को गालियां खाने को मिल रही हैं, भरपूर मात्रा में मिल रही हैं। तुमको बस यही चाहिए, तुमको घूमना चाहिए, तुम्हारा पति रोज दे। और पता नहीं काका तुम उम्मीद करके बैठी हो, टीनेज हो का, छोटी बच्ची हो का, घरवार परिवार वाली हो गई हो। अब प्रेगनेंसी गई तेल लेने, प्रेगनेंसी का कोई नाटक नहीं। तो भैया एक दिन में इन्होंने जो नाटक नौटंकी ड्रामे करे थे उनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ और सिर्फ ड्रामा था। पूरी वीडियो में इन्होंने ड्रामे ही करे थे कल और आज देख लो। मम्मी जी चूल्हे पे रोटी बना रही थी और बग्गी खा रही थी, तो बग्गा ने उसमें भी एक टॉन्ट मार दिया कि भाई बहू के तो मज़े हैं, सास बनावे नू खावे। अरे भैया नू ने सब्जी अंदर बना के लाई थी, मम्मी जी ने ना रोटी बनाई। उस पर भी बग्गा ने बोल दिया कि मेन खाना बनाने वाले को ज़्यादा वो मिलता है, क्या बोलते हैं, पुण्य ज़्यादा मिलता है। तो मम्मी जी आप रोटी बना रहे, सब्जी बनाना खाने में कंसीडर नहीं किया जाता। यह इनका नाटक नौटंकी ड्रामा था। यार ऐसी फैमिली हमने कतई ना देखी। टाइम एक था जब ये वाकई में रियल थे, रियल लगते भी थे। कुछ ड्रामा नौटंकी था, बड़ी वाली तब भी नक चढ़ी थी और अपने आप को परी हूँ मैं, मुझे न छूना, परी हूँ मैं, ये वाला एटीट्यूड में रखती थी। मैं सबसे हंसी, मैं सबसे जवां, मैं अपनी गांव की अंग्रेजन, हाँ न जाने का समझ रहे हो ना आप लोग। तो वो वाला एटीट्यूड उसके अंदर है। लेकिन इस वीडियो में देखकर बस यही लगा कि ये जो बग्गी है यार, ये इसको देखकर एकदम से अब पता नहीं कैसी फीलिंग आती है कि ये नाटक नौटंकी ड्रामा करते हुए थकती भी नहीं है। भाई साहब कभी कभी इसका असलियत निकल आता है, नाटक नौटंकी में भी निकल आता है, दिद्दू दिद्दू करती रहती है, लेकिन हाँ जब असलियत आती है तो निकल आती है। बाकी आप सबको क्या लगता है क्या नहीं लगता कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।